फैक्ट फैमिली कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 10 में दिखाया जाता है होमिन प्रोसिक्यूटर होमिन के सर पर पत्थर मारकर उनको बेहोश कर देता है और फिर उनके कपड़ों की चेकिंग करता है और उसमें से प्रोसिक्यूटर होमिन का कार्ड निकाल कर बोलता है असल तमाशा तो अब शुरू होगा, देखो मैं तुम्हारे नाम का किस तरह इस्तेमाल करता हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। प्रोसिक्यूटर चुई होमिन को हॉस्पिटल एडमिट किया हुआ होता है और उनके साथ उनकी बीवी ओंजो और बेटा सुनहो होता है। तो उसकी बीवी बोलती है अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम बाल बच गए हो, तुम्हारे सर पर ज़्यादा जख्म नहीं आए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम प्रोसिक्यूटर हो, तुम पर ऐसे हमले हो सकते हैं, आखिर तुम बॉक्सिंग क्यों नहीं सीख लेते। तो प्रोसिक्यूटर चोई होमिन बात को मजाक में उड़ा देते और अपने बेटे को बोलने लगते अगर तुम प्रोसिक्यूटर बनो तो तुम्हें सबसे पहले लड़ाई सीखनी अपने दिमाग के लिए। तो बाप बेटा दोनों एक्शन मारने लगते हैं और योंजो हंसने लगती है। और सेम उसी टाइम पे होमिन भी अपनी बेटी सुनही को लेकर उसी हॉस्पिटल में एंटर होता है और प्रोसिक्यूटर होमिन को देख लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है होमिन और प्रोसिक्यूटर होमिन आपस में बात कर रहे होते हैं। तो होमिन बताता है मुझे पीनट से एलर्जी है, मैं उसी के टेस्ट करवाने के लिए आया हूँ और आपको क्या हुआ है। तो प्रोसिक्यूटर होमिन कहते हैं मेरे सर पर किसी ने वार किया है, छोटा सा एक्सीडेंट था, तुम क्या करते हो ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो होमिन बताता है मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरा ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। मैंने इस महीने एक भी इंश्योरेंस नहीं की, मेरी बेटी है एक, पता नहीं मैं उसका पेट कैसे भरूंगा। होमिन झूठ मूठ का नाटक करके प्रोसिक्यूटर की तवज्जो अपनी तरफ घसीटना चाहता था। तो प्रोसिक्यूटर बोलते हैं मुझे अफसोस हुआ तुम्हारे बारे में सुनकर। तो होमिन बोलता है मेरी बेटी आपके बेटे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और खेल रही है, आप मुझे एक फेवर दे सकते हैं। मेरी बेटी को भूख लगी होगी, मैं साथ पहले स्टोर से खाने के लिए कुछ लाता हूँ, तब तक आप मेरी बेटी का ख्याल रखिए। तो प्रोसिक्यूटर होमिन बोलते हैं तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के साथ रहेगा। तो होमिन स्टोर में आ जाता है और अपनी बेटी के खाने के लिए एक चॉकलेट खरीदता है जो कि पीनट वाली होती है और फिर वो सामान लेकर सुनहू और सुनही के पास आता है और आकर सुनहू को बोलता है मुझे अपने टेस्ट करवाने हैं क्योंकि मुझे पीनट से एलर्जी है, क्या तुम मेरी बेटी को खाना खिला सकते हो। तो सुनहू बोलता है आप बेफिक्र हो जाए और जाकर अपने टेस्ट करवा ले। होमिन वहाँ से निकल आता है और पीछे सुनहू होमिन की लाई हुई पीनट चॉकलेट सुनही को खिला देता है, जिसको खाते ही सुनही को बुरी तरीके से एलर्जी हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। सुनहू शोर मचा देता है और अगले सीन में दिखाया जाता है सुनही को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसका इलाज चल रहा होता है। प्रोसिक्यूटर और होमिन साथ साथ खड़े होते हैं। तो होमिन हमदर्दियाँ बटोरने के लिए प्रोसिक्यूटर होमिन को बोलता है मुझे पीनट से एलर्जी है और देखो मेरी बेटी को भी एलर्जी हो गई है, अब एक रात यहाँ होटल में स्टे करना पड़ेगा, मेरे पास तो काम भी नहीं है, आखिर मैं हॉस्पिटल के बिल्स कैसे अदा करूँगा। प्रोसिक्यूटर होमिन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नर्म दिल होते हैं और वो होमिन को काम देने का फैसला करते हैं। प्रोसिक्यूटर होमिन अपने ऑफिस में मौजूद तमाम मेंबर्स की हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और डॉक्यूमेंट पे साइन करवा कर होमिन को दे देते हैं कि होमिन का काम सही तौर पर चल सके। होमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और प्रोसिक्यूटर होमिन का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है कि आपकी वजह से इस महीने की मेरी सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अगले सीन में दिखाया जाता है होमिन यहीं पर नहीं रुकता बल्कि उनजो जो कि एक हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट होती है उसके पास भी अपनी थेरेपी के लिए चला जाता है और उनजो के साथ भी कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है, से मुस्कुराकर बात करता है और थेरेपी खत्म होने के बाद उसको फ्लावर देता है। होमिन पूरी कोशिश करता है वो किसी तरीके से प्रोसिक्यूटर होमिन की फैमिली के करीब आ सके और उसमें भी वो कामयाब हो जाता है। प्रोसिक्यूटर होमिन और उनकी वाइफ एवनजो होमिन और सुनही को अपने घर खाने पर इनवाइट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल होता है। तो होमिन फिर से झूठ बोलने लगता है और बोलने लगता है मैं इतने टाइम के बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी बेटी भी, क्योंकि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और फिर उसका इंतकाल हो गया, तो इतने टाइम बाद हम अच्छा खाना खा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर होमिन बोलने लगते हैं सुनही तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, मेरी बीवी तुम्हें जो चाहेगी वही खाना बना कर देगी। और सिर्फ ये ही नहीं, प्रोसिक्यूटर होमिन हमदर्दी में आकर अपने बेटे सुनहू की हेल्थ इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर देते हैं ताकि होमिन अच्छा खासा कमा सके और अपनी बेटी सुनही को अच्छी ज़िंदगी दे सके। होमिन खड़ा होकर झूठ मूठ कर रोने लगता है। प्रोसिक्यूटर का शुक्रिया अदा करता है कि आपकी वजह से मेरे हालात अच्छे होते जा रहे हैं। तो प्रोसिक्यूटर होमिन को गले लगा लेता है। अब कहानी में असल मोड़ ये आता है कि होमिन ने जो प्रोसिक्यूटर होमिन का ऑफिस कार्ड चुराया होता है वो कुछ इंश्योरेंस की कंपनी के लोगों को जाकर दिखाता है और बोलता है मैं प्रोसिक्यूटर होमिन हूँ और मैं अपने कुछ जानने वालों की हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ। वो लोग होमिन पे भरोसा कर लेते हैं और होमिन को प्रोसिक्यूटर होमिन समझकर उससे सुनही की दादी और प्रोसिक्यूटर होमिन के बेटे तुनहो के हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और पैसे होमिन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। होमिन ने इतना बड़ा खेल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेला होता है जिसमें वो कामयाब भी हो चुका होता है। प्रोसिक्यूटर अपनी टीम के साथ होते हैं तो उसके टीम का बंदा बोलता है आप उस होमिन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, ना सिर्फ क्लोज हो गए बल्कि आपने बेटे की हेल्थ इंश्योरेंस भी उस शख्स को दे दी है कि आपको नहीं पता उस शख्स का कितना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो प्रोसिक्यूटर होमिन बोलने लगते हैं हाँ रिकॉर्ड तो है लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सका, दूसरी उसकी माँ है, बेटी है, उसको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का भी मौका मिलना चाहिए। मैंने अपने बेटे सुनहू की इंश्योरेंस इसलिए करवाई है ताकि वो कमा सके और अपनी बेटी और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रख सके। उसका टीम मेट बोलता है लेकिन सर मुझे अभी भी होमिन पे शक है, वो कुछ तो गलत करेगा। तो प्रोसिक्यूटर बोलता है कुछ भी नहीं होता, मुझे होमिन पे भरोसा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि होमिन को कुछ गुंडों ने पकड़ा होता है और उसको बुरी तरीके से मार रहे होते हैं कि बताओ तुमने जो रकम हमसे उधार ली थी आखिर वो रकम कहाँ पर है।
वो लोग होमिन की चेकिंग करते हैं तो उनको होमिन के पास से कुछ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट मिलते हैं कि कैसे होमिन ने अपनी माँ, बेटी और किसी जानने वाले के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखे और किसी कंपनी को उनकी इंश्योरेंस बेच दी है। वो शख्स गुस्से में कहता है, यकीनन तुमने मुझसे ली हुई तमाम रकम को जुए में हार दिया है और अब उस रकम को वापस लाने के लिए तुम लोगों की इंश्योरेंस करते फिर रहे हो ताकि उन लोगों को मार कर जो तुम्हें रकम मिले वो तुम मुझे लौटा सको। कितनी बुरा तरीका है ना तुम्हारा, क्या तुम शुरू से इतने हैवान हो। और होमिन को बुरी तरीके से वो लोग मारने लगते हैं और बोलने लगते हैं, तुम कुछ भी करो, हमें हमारी रकम वापस ला कर दो। होमिन ने इंसान से हैवान बनने का फैसला कर लिया होता है और वो अपनी बेटी सुनही को लेकर समंदर के किनारे आ चुका होता है कि सुनही को पानी में फेंक कर उसको मार दिया जाए और उसके मरने के बाद जो इंश्योरेंस रकम मिलेगी वो उन लोगों को वापस कर दे जो उसने कर्जे के तौर पर ली थी। लेकिन वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता कि उसी वक्त वहाँ पर प्रोसिक्यूटर की पूरी फैमिली आ चुकी होती है और उन लोगों ने पिकनिक का प्लान किया होता है। वो लोग पिकनिक स्पॉट पे आ चुके होते हैं और फिशिंग कर रहे होते हैं। होमिन तब भी अपनी बेटी को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सुना आ जाता है और सुनही को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो होमिन का दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो सुंगहो की तरफ देखकर बोलता है, अब तुम नहीं बचोगे मुझसे। प्रोसिक्यूटर होमिन की टीम ने होमिन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की हुई होती है और उसको पता चल चुका होता है कि प्रोसिक्यूटर होमिन को धोखा दे रहा है उसके सेम नाम की बिना पर। वो लोग प्रोसिक्यूटर को बता देते हैं तो होमिन पहले तो शौक में आ जाता है और फिर कहता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी वो वहाँ से जाने ही लगता है तो उसी पल उसको होमिन का फ़ोन आता है और होमिन उसको फ़ोन पर बोलता है, मैं जिस इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था मुझे वहाँ से ज़्यादा पैसे नहीं मिल सकते थे, इसलिए मैंने नई ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है और पेंट हाउस खोला है। क्या तुम वहाँ पर आ सकते हो मेरे नए ऑफिस, हम मिल बैठ कर खाना खाएंगे। तो प्रोसिक्यूटर बोलता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा और फ़ोन काट देता है और फिर अपनी टीममेट्स को पलट कर बोलता है, हाँ उसने मुझे धोखा दिया है लेकिन वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, मैं होमिन को एक और मौका देना चाहूँगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता। होमिन को दिखाया जाता है जो कि अपने नए ऑफिस में होता है और सेटिंग करवा रहा होता है। एक वर्कर वहाँ पर बिजली की सेटिंग कर रहा होता है और बता रहा होता है कि आपको बोर्ड चेंज करवाना पड़ेगा, अगर पुराना यही सिस्टम रहा तो आपके ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो होमिन बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, यहाँ से कुछ भी नहीं होता, इस सिस्टम को यही रहने दो। वो शख्स वहाँ से चला जाता है तो उसी पल प्रोसिक्यूटर वहाँ पर एंटर होता है। तो होमिन उसको देखकर खुश हो जाता है लेकिन प्रोसिक्यूटर आते ही होमिन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और बोलने लगता है, मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो चुकी है, मैंने अपने जिन ऑफिस के मेंबर्स की इंश्योरेंस करवाई थी उनकी रकम तुमने आगे किसी कंपनी को देने की बजाय अपने अकाउंट में डलवाई हुई है, तुम्हें पता है ना इल्लीगल है ये। तो प्रोसिक्यूटर को लगता है कि होमिन इस बात से मुकर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता। होमिन इस बात को मान लेता है कि पैसे उसी के अकाउंट में थे जो वो यूज़ कर चुका है। तो प्रोसिक्यूटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलने लगता है, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मैं फिर भी यहाँ पर आया लेकिन तुम्हारी डिटाई देखकर मुझे लगता है तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, जितनी जल्दी हो सके तुमने जिन जिन लोगों से पैसा लिया है वापस करो। और ये कहकर प्रोसिक्यूटर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पीछे होमिन अपना प्लान फेल हो जाने पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वही गुंडे फिर से होमिन को पकड़ लेते हैं और बुरी तरीके से मारने लगते हैं कि जो पैसा हमसे उधार लिया था वापस करो। तो होमिन उनकी मिन्नतें करने लगता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन दे दिए जाएं, वो 3 दिन के अंदर अंदर उनके तमाम पैसे वापस लौटा देगा। होमिन के जहन में ये होता है कि उसने अपनी माँ सुनही और सुंगहो की इंश्योरेंस करवाई है, वो उन तीनों में से किसी एक को मार दे तो उसको मारने के बाद जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की रकम मिलेगी वो उन गुंडों को दे दे जो उसने कर्ज के तौर पर रकम ली थी। अब अपने इस प्लान पर चलते हुए होमिन सुनही को गाड़ी में लेकर सुंगहो के स्कूल आता है और आकर सुंगहो को बोलता है, मैंने नई शॉप खोली है, क्या तुम विजिट करना चाहोगे। तो सुंगहो बोलता है, जी ज़रूर। होमिन उन दोनों को लेकर अपने नए ऑफिस आ जाते हैं, उनको ड्रिंक सर्व करता है और बोलने लगता है, सुंगहो क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है। तो सुंगहो बोलता है, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं और सुंगी यहीं पर हैं। और होमिन मुस्कुराने लगता है क्योंकि पैसे लेने का प्लान यहीं से स्टार्ट होता है।